प्यारे बच्चों, स्वागत आपका फिर से कक्षा 12 की क्लास हिंदी में। चैनल का नाम है नित्या हिंदी संस्कृत क्लासेज। तो हमने पहला जो पाठ था उसकी जो पहली कविता थी वो कविता हमने हरिवंश राय बच्चन साहब की पढ़ी। उसका नाम था, अपने बारे में वो बता रहे हैं, आत्म परिचय। आत्म परिचय को हमने पढ़ा। उसके बाद जो दूसरी कविता आती है, कविता कहें या गीत कहें, उसको गीत नाम दिया गया है। दूसरी जो कविता है वो गीत है और उसको गाया जाएगा बहुत ही सुंदर तरीके से। वो उनके निशा निमंत्रण जो है वहाँ से लिया गया है। उनकी जो रचना है निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण से ये गीत लिया गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही सुंदर गीत है, छोटा सा है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखिए इसमें क्या बताया है। ये पहले इसकी रूपरेखा समझे थोड़ी सी आप, कि कोई राहगीर है, रास्ते चलने वाला, रास्ते पे जाने वाला पथिक। तो वो पथिक रास्ते रास्ते जा रहा है और रास्ते जाते जाते शाम होने को है। तो वो जाते जाते सोच रहा है, देखकर प्राकृतिक दृश्यों को। तो क्या सिचुएशन है देखें। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि समय है वो बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है। हो न जाए पथ में रात कहीं, कहीं पथ में ही हम जा रहे हैं मंजिल तक, तो जल्दी चलना चाहिए हमें, कहीं रास्ते में ही हमें रात न हो जाए। मंजिल भी है, मंजिल भी तो है दूर नहीं, और बहुत ज़्यादा दूर मंजिल भी नहीं है, मंजिल भी पास ही है। ये सोचकर जब उसे व्यक्ति को पता चलता है कि मंजिल पास है तो उसके एक उत्साह जाग जाता है। तो वही बात नीचे से दिखाई है, यह सोच थका दिन का पंथी। ये बात सोचकर कि मेरी मंजिल तो पास में ही है, यह सोचकर थका दिन का पंथी। कितनी सुंदर लाइन है देखो भाई। दिन भर अपने काम काज करके और वो थक चुका था, लेकिन जैसे उसे पता चला कि मेरी मंजिल बहुत पास है तो वो थका पंथी, यह सोच थका पंथी। पंथी किसको कहते हैं? पथ में चलने वाले को, यानी उसी राहगीर को। यह सोच थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है। तो वो जल्दी जल्दी चलने लगता है कि आ गई मेरी तो मंजिल। और फिर से गीत है इसलिए ये इसकी टेक, इसको बोलते हैं गीत की टेक। ये टेक फिर से आई है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जैसे फिल्मी गीत गीत जो होते हैं ना फिल्मी, उनके अंदर एक बार कोई चीज़ आ जाती है, फिर वो दोबारा आती है, फिर तिबारा आती है, एक ही एक लाइन बीच की बातें आने के बाद, वैसे ही है। तो ये हमने पढ़ा कि एक राहगीर जा रहा है और वो सोचता है कि समय जल्दी गुजर रहा है और रास्ते में ही कहीं रात न हो जाए, और उसे पता चलता है कि मंजिल भी पास ही आ गई है, तो वो जल्दी जल्दी चलता है। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिन तीव्र गति से जा रहा है, हो न जाए पथ में रात कहीं, कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी दूर नहीं है, यह सोच थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता। तो गीत की अगली पंक्तियां हम देखते हैं, 4 पंक्तियां और देखें। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह धान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्यारे बच्चों, बिंब विधान नाम की एक चीज होती है। बिंब का मतलब दृश्य उत्पन्न करना। कवि ने यहाँ कितना सुंदर दृश्य उत्पन्न किया है, देखिए ना आप, मन प्रसन्न हो जाएगा आपका। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा यानी बाट देख रहे होंगे, आशा लगा रखी उन्होंने कि मेरी, चिड़िया के संदर्भ में बताया ये, कि मेरी माँ आएगी, मेरे पिता आएंगे और वो मेरे लिए चुग्गा लेके आएंगे, दाना रोटी का टुकड़ा लेकर आएंगे। तो क्या कह रहे हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। देखो कितना सुंदर है। नीड़ यानी घोंसला, बहुवचन है तो घोंसलों से। बच्चे बाट देख रहे होंगे और घोंसलों से अपनी नाड़ को यूं निकाल निकाल के कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर देख रहे होंगे कि मेरी चिड़िया माँ, मेरा
नर चिड़ा पिता मतलब वो आ रहे हैं मेरे लिए, हमारे लिए चुग्गा लेके आए हैं या नहीं आए हैं, तो वो उसकी बाट देख रहे हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, वो चिड़िया के बच्चे बार बार देख रहे होंगे। ये सोच रही है कौन, ये बात कौन सोच रही है? वो चिड़िया, वो पक्षी सोच रहा है, वो नर मादा दोनों। तो वो चिड़िया ये बात सोचती है, तो सोचती है तो क्या होता है कि उसके जो पर हैं वो दिन भर भोजन की तलाश करते करते जो थक गए थे ना, उनमें चंचलता आ जाती है। चंचलता यानी उनमें जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है। तो देखो, यह ध्यान परों में, ध्यान मतलब कौन सा ध्यान? ये बच्चे उसके बाट देख रहे होंगे, बार बार हमें हमारी आशा लगा रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के। तो ये ध्यान जो है, ये चिड़िया के जो पंख हैं, पर मतलब पंख, पंखों में भरता कितनी चंचलता है। तो ये जब ध्यान आता है चिड़िया को, तो चिड़िया के परों में क्या आ जाती है? परों में, पंखों में क्या आ जाती है? चंचलता आ जाती है, तीव्रता आ जाती है, जोश आ जाता है, उत्साह से वो उड़ने लगती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय जो है बहुत गति से जा रहा है। तो एक बार पुनः देख लें, बच्चे बाट देख रहे होंगे, घोंसलों से झांक रहे होंगे। जब ये बात उसके ध्यान में आती है चिड़िया के, तो उसके पैरों, उसके जो पंख हैं उसमें तीव्रता आ जाती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये था हमारा दूसरा पद्य। प्यारे बच्चों, अब इस गीत की हमारे पास लास्ट पंक्तियां हैं, तो उनको हम देखते हैं। कि जब हमने ऊपर देखा कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, चिड़िया अपने बच्चों के लिए चुग्गा लेकर जा रही है, ये सब बातें हैं, उसके पैरों में चंचलता आ गई, उसके बच्चों का स्मरण हुआ। हरिवंश राय बच्चन, आपको पता ही है कि पत्नी का विछोह हो गया था, इनको पत्नी छोड़कर जा चुकी थी, एक मन में पीड़ा और दर्द था। तो ये उस चीज़ को देखकर ये भी थोड़े जल्दी चल रहे थे, लेकिन फिर अचानक इनको आभास हुआ, और वो आभास इसने तारा, बड़े दर्द की कविता, दर्द का गीत है, अंतिम 4 पंक्तियां। वो सोचते हैं कि ये भाई चिड़िया उड़ के जा रही तो अपने बच्चों के लिए दाना लेकर जा रही है, वो इसलिए बेचैन है। लेकिन फिर ये बताता है, देखो, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। देख कितनी दर्द है, देखो भाई, मैं घर जाऊंगा तो वही 4 दीवारें हैं मेरे लिए, तो कोई भी मेरे लिए व्याकुल नहीं है, कोई भी मेरी बाट नहीं देख रहा है, मेरी जो जीवन संगिनी थी वो मुझे छोड़कर जा चुकी है, तो वो तो दीवारों का घर है, और दीवारों से घर नहीं बनता। तो कह रहे हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल यानी व्याकुल, कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन व्याकुल, अर्थात कोई भी नहीं है। जब हमारी कोई बाट देख रहा होता है, तो हमारे अंदर वास्तव में ही एक प्रकार का उत्साह होता है, जोश होता है कि मैं घर चलूं, लेकिन कोई है ही नहीं, वहां पर दीवारें हैं, तो फिर वो उत्साह होता नहीं है। तो कह रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कोई भी व्याकुल नहीं है, मैं होऊं किसके हित चंचल। अरे चिड़िया तो अपने बच्चों के लिए चंचल हो गई, मैं किसके लिए चंचलता लाऊं, मेरे अंदर किसके लिए जोश आए, उत्साह आए। यह प्रसन्न स्थिर करता पद को। अब देखो, ये जब ये प्रश्न मन में आता है उनके, तो उनके जो थोड़े बहुत तेज कदम चल रहे थे, वो तेज कदम और धीमे पड़ जाते हैं, कदमों में धीमापन आ जाता है। तो क्या कहते हैं, यह प्रश्न स्थिर करता पद को। जब ये प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि मुझसे मिलने को कोई व्याकुल नहीं है, मैं किसके लिए चंचल हूँ, तो ये प्रश्न क्या करता है, स्थिर करता पद को। स्थिर यानी धीमा कर देता है, पद को यानी पैरों को। भरता उर में विह्वलता है, ये है के अंदर वह लगा हुआ है, विह्वलता, भरता उर में विहलता है। और ये प्रश्न भरता यानी भर देता है, उर यानी हृदय में, विहलता यानी व्याकुलता, और ये प्रश्न हृदय में व्याकुलता भर देता है। हालांकि विहलता जो शब्द है उसका अर्थ थोड़ा बड़ा होता है, व्याकुलता से भी बड़ा होता है। जब हम बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, अंदर से जब एक प्रकार की टीस सी अंदर से उठती है, उस व्याकुलता को जब हम व्यक्त करते हैं तो ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, विहलता। तो भरता उर में विहलता है, कि जब इसको याद आता है कि मेरी कोई बाट नहीं देख रहा, तो ये जो प्रश्न है इसके हृदय में बहुत दर्द भरी व्याकुलता को पैदा कर देता है, यानी दुखी हो जाता है हरिवंश राय बच्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
तो हमने देखा इस गीत को पूरे का पढ़ा, इसके 3 भागों में करके हमने पढ़ा इस गीत को। तो वास्तव में देखा जाए तो इस गीत की जो मूल प्रेरणा है वो ये रही है कि हे मनुष्य, तेरे पास समय बहुत कम है और इस कम समय में तुझे बहुत कुछ करना है। मंजिल तुझसे ज़्यादा दूर नहीं है, मंजिल भी तेरे पास ही है। तो तू तीव्रता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ और लक्ष्य को प्राप्त कर। ये इसका मूल उद्देश्य है। तो प्यारे बच्चों, हमने 3 प्रश्नों के उत्तर अभी पढ़े। चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न अब हमारे सामने है। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। कवि कहता है कि मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, तो इसका क्या अभिप्राय है। तो मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया था, इसका अभिप्राय ये होता है, कवि कहता है कि मैं अपनी रचनाएं मधुरता से रचता हूँ, उनमें मधुरता होती है, शालीनता होती है, नम्रता विनम्रता उसमें देखी जाती है, सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। लेकिन उसके जो भाव होते हैं वो हृदय में हलचल मचाने वाले होते हैं, हृदय को व्याकुल कर देने वाले होते हैं, बेचैन कर देने वाले होते हैं। आदमी कुछ करने के लिए तत्पर हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो ये अभिप्राय है इसका कि वाणी शीतल है, वो मधुरता से कविताएं लिखते हैं, भावों को प्रकट भी मधुरता से करते हैं, बड़ी विनम्र शैली में लिखते हैं। लेकिन उनके जो अर्थ हैं, उनके जो भाव हैं, वो जब लोगों की समझ में आते हैं तो उनके हृदय में आग उत्पन्न हो जाती है। आग किस कैसी आग उत्पन्न हो जाती है? कुछ कर गुजरने की, उत्साह की, जोश की, यानी हृदय परिवर्तन करने की क्षमता है उनकी कविता में, ये कह रहे हैं। तो शीतल वाणी में आग का मतलब ये लिख देना आप। इसका सीधा उत्तर है कि कवि कहते हैं कि मैं मधुरता से अपनी मधुरता भरी वाणी में अपनी कविताओं की रचना करता हूँ, उनमें शालीनता विनम्रता सब होती है, किंतु उसके जो भाव होते हैं वो बड़े गंभीर होते हैं, वो लोगों के हृदय के अंदर अग्नि उत्पन्न कर देते हैं, अर्थात जोश और उत्साह उत्पन्न कर देते हैं। इसका उत्तर। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? अभी तो देखा हमने किस बात, किस चीज़ की बाट देख रहे हैं कि उनकी माँ जो है वो चुग्गा लेकर आ रही होगी, तो वो अपने माता की बाट में, चुग्गे की बाट में नीड़ों से झांक कर देख रहे हैं। छोटा सा उत्तर है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं? तो वो अपनी माँ की बाट देख रहे हैं कि मेरी माँ आएगी और साथ में चुग्गा लेकर हमारे लिए आएगी। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से, ये देखिए नाद सौंदर्य है, बजती है कविता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से, यानी इसकी आवृत्ति हुई है। आवृत्ति क्या होती है? एक चीज जो है वो बार बार आती है, तो वो होती है आवृत्ति। तो देखो शुरू में कविता जब शुरू हुई तो इसी गीत की लाइन से शुरू हुई थी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। फिर 2-3 पंक्तियां आई, फिर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, फिर आई, फिर जल्दी, फिर जल्दी, तो 4 बार ये पंक्ति आई, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसकी आवृत्ति, आवृत्ति मतलब ये बार बार आना, तो इसकी आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो इस कविता में क्या विशेषता है? तो आप सीधा उत्तर लिखें। एक तो ये गीत की टेक है, गीत की टेक। टेक समझते हो ना? कोई भी गीत होता है उसकी प्रथम, परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं, फिर और भी जो तुम जो छोड़ के जाओगे, ये वगैरह वगैरह आता है। फिर दोबारा आती है परदेसी जाना नहीं, फिर और कोई बात आती है परदेसी जाना नहीं। तो ये बार बार गीतों में आप देखते हो, फिल्मों में, तो वो होती है टेक। गीत की क्या होती है? टेक, उसको बोलते हैं टेक। तो हमें तो प्रश्न यही किया है कि इसकी बार बार आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे तो हम बताएंगे कि ये गीत की क्या है? टेक है। गीत की, ये गीत की टेक है। एक तो ये बात आप ध्यान में रखनी है आपको कि ये गीत की टेक है। अच्छा, फिर क्या है? जो कान होते हैं ना हमारे कान, तो इससे क्या होता है कि कविता जो होती है, कई तो कविताएं हमें सुनने में प्रिय नहीं लगती और कई कविताएं हमें सुनने में बड़ी प्रिय लगती हैं। तो कर्ण प्रियता शब्द ले सकते हैं या श्रुति मधुरता, श्रुति मधुरता, ये शब्द याद, या तो कर्ण प्रियता कानों को प्रिय लगने वाली, या श्रुति यानी सुनने में मधुरता। तो श्रुति मधुरता, श्रुति याद करना पड़ेगा बेटा ये सब, तो टेक भी याद करना पड़ेगा और श्रुति मधुरता या कर्ण प्रियता। तो श्रुति मधुरता जो है उसका गुण आ गया है किसमें?
इस कविता में। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बार बार आया है ना गाते 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 गाते, तो इससे क्या है कि सुनने में मधुर लगता है गीत। भाई एक बात चलती रहे एक सी एक सी एक सी, तो मधुर नहीं लगता, बीच में वो गीत की टेक आ जाती है तो मधुर लगता है। तो एक बात तो हो गई, ये गीत की टेक है, ये बात लिखेंगे। श्रुति मधुरता जो है उसका गुण कविता में आ गया है इस दिन जल्दी जल्दी ढलता है इसकी वजह से। और तीसरी बात लिखोगे कि कविता में गेयता आ गई है। गेयता, गेयता क्या होती है? गाने योग्य। गाने योग्य, गे का अर्थ होता है गाने योग्य, और ता लग गया, भाचा भाववाचक शब्द बन गया, तो गेयता आ गई है, यानी गाने की क्वालिटी आ गई है इसके अंदर गीत में। तो ये तीन बातें याद करेंगे। प्रश्न को कैसे उत्तर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे? उत्तर को करेंगे तो सीधा ही कर देंगे कि दिन जल्दी। अच्छा, मैं एक बीच बीच में एक बात और बता दूं कि गेयता से क्या समझ, गेयता जो है इसका क्या, कैसे आप आइडिया लगाएं कि कैसे है। देखो हम ये गीत को गाते हैं एक बार। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। फिर देखो बीच में लाइन आई, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। फिर एक दो बात आई, फिर आई दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो वो जो टेक है वो बार बार आ रही है ना, तो कविता जो है ना गाने योग्य बन गई है। यानी कविता में वो चीज़ पुनः 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 आ रही है ना, तो कविता में एक रस पैदा हो जाता है, आनंद पैदा हो जाता है। उसके उसके संदर्भ में ये शब्द आता है गेयता। ओके, गेयता। तो आप इसकी शुरुआत उत्तर की कैसे करेंगे? उत्तर की शुरुआत ऐसे करेंगे कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, और उसके बाद में आप लिखेंगे कि यह गीत की टेक है, और इसकी वजह से जो है कविता के गीत के अंदर श्रुति मधुरता का गुण उत्पन्न हो गया है। श्रुति मधुरता का गुण, श्रुति मधुरता का गुण उत्पन्न हो गया है, और कविता में गेयता आ गई है। कविता में गेयता आ गई है। बस खत्म कर देंगे यही उत्तर को, इससे ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाना है। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा भी कोई प्रश्न अगर आपके जहन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। कक्षा 12 के महत्वपूर्ण पाठ हैं ये कविताओं के। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से स्कूलों में समय की बाध्यता की वजह से पूरे भाव नहीं बताए जा रहे, मैं यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरे भाव बताने की। तो अपनी रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।